सभी हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर जो भावी असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे सुन रहे हैं उनको स्क्रीनिंग की डेट का थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा कि जनवरी या फरवरी में आपका एग्जाम आने वाला है। अब जनवरी फरवरी में एग्जाम आने वाला है तो टारगेट कैसे बनाया जाए? टारगेट क्या 60 दिन का बनाए, 75 दिन का बनाए, 3 महीने का बनाए या 6 महीने का बनाए? क्योंकि तैयारी तो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो। इस वक्त जो बड़ी बात हो रही है वो हो रही है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं कोई कंसाइज कंटेंट मिल जाए, एक्यूरेट और कंसाइज। इतना सा पढ़ लिया हो गया। ये कुछ भी हो सकता है। आप लोगों ने यूट्यूब भी बहुत सारा खंगाल लिया, आपने अलग अलग कोचिंग्स में कांटेक्ट कर लिया, आपने स्टडी मटेरियल ले लिए, किताबें आप लोगों ने ले ली। एक और बड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब कुछ अरेंज तो कर लिया हमने, स्टडी मटेरियल ले लिया या किताबें अरेंज कर ली, इसको जल्दी जल्दी कैसे करेंगे? क्योंकि टाइम तो बड़ा कम है। अब ये जल्दी जल्दी करने का जो मामला है उसमें आपके साथ एक और कंस्ट्रेन है टाइम का। आपने कहा यार टाइम ही नहीं है, हम पीएचडी में इन्वॉल्व हैं, हम कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं अगर आप टीचर हैं तो। घर गृहस्थी का अगर मामला है तो फिर तो कुछ सब कुछ अनप्रडिक्टेबल है। आज ये मेहमान आ गया, आज ये बीमार है, आज वहां जाना है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स यू हैव। आपके पास एक और बड़ा कंस्ट्रेन है, वो है इकोनॉमिक। आपको भारी फीस नहीं देनी है ऑब्वियसली। इसमें जाहिर सी बात है, 2 महीने के लिए कोई क्यों खर्च करेगा? और सारी जिंदगी से खर्च करते चले आ रहे हो, अब लास्ट मोमेंट पे तो नहीं, आप थक गए हम पैसा खर्च करते करते, तो आपको भारी फीस भी पे नहीं करनी है। अब इतना सब कुछ कंस्ट्रेन है तो यार करेंगे कैसे? आपकी जो नीड है, आपकी जो नीड है हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं? हम लोग आपको एक रेगुलर कंटेंट डिलीवरी कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। बहुत सारे तरीके होता है। आपका रेगुलर असेसमेंट प्रोग्रेस का हम कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली आपकी बहुत बड़ी जरूरत है इस वक्त। आपका रेगुलर गाइडेंस और बूस्टअप की आपको जरूरत है। रोज रोज आपसे कोई पूछे क्या ये तुमने कर लिया, रोज आपसे पूछे बता इसका मतलब क्या होता है, क्या तुमने ये पढ़ा है तो पूरा कर लिया समय से। कि बार बार अगर आपसे पूछा जाए तो आपके अंदर का वो जो छोटा सा बच्चा है जिसको एक्चुअली डंडे की जरूरत होती है, थोड़ा धक्के की जरूरत होती है, वो एक्चुअली एक्सलरेट करेगा और वो काम करेगा। आपको एक रेगुलर डर चाहिए। डर तो यार है यार, नौकरी नहीं लगेगी अगर हमने पढ़ाई नहीं की तो, लेकिन ये बार बार याद दिलाने वाला व्यक्ति चाहिए, जिससे कि आप बर्थडे में न जाएं, शादी में न जाएं, आज घूमने फिरने न जाएं, गॉसिप में न बीत जाए आपका दिन, आप दिन भर रील चलाने में न बिता दें। ये सब कुछ को रोकने के लिए, डराने के लिए कोई चाहिए तो वो हम हैं। अब अगला चैलेंज है कि हम आपसे ये सारा काम 75 डेज में कैसे करवाएंगे। आई रिपीट, हम आपसे करवा रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं। आप कहोगे ये क्या मामला है? मामला कुछ यूं है कि हर चीज को हमने पहले से ही रिकॉर्ड किया है। आपका जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चीज को 30 से 45 मिनट के पॉकेट्स में, इसको पॉकेट्स बोल रहे हैं, उसमें हमने रिकॉर्ड किया और आपको सारा का सारा कंटेंट दिया है। आपका जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके से है कि हर दूसरे से लेके चौथे दिन पर आपसे बार बार पूछा जाएगा पढ़ाई कैसी चल रही है, कुछ याद किया या नहीं किया। इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं चिड़िया उड़ लाइव। ये एक स्पेशल प्रोग्राम होता है हमारा जो बहुत फेमस है। हमारे हर प्रोग्राम के अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये लगातार डायरेक्ट इंटरेक्शन है आपसे बार बार बात करने का, आपको एक डर पैदा करने का कि हाँ यार मुझे इतने दिन में फिनिश करना है, अदरवाइज ये व्यक्ति हमसे सवाल करेगा। सवाल करने की प्रक्रिया असल में आपका रेगुलर वीकली लाइव असेसमेंट टेस्ट होता रहे, कि आपको हम एक फिक्स टाइम दे दें कि सैटरडे के दिन शाम को 7 से 10 के बीच में आपको ये टेस्ट देना है, और देना ही है। अगर आपको इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट शेड्यूल बना के दिया जाए और आपसे थोड़ा सा सख्ती बरती जाए तो यस, आप 75 डेज में इस पूरी मामले को कर सकते हो। और लास्ट में हम कहते हैं कि भाई फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है। तैयारी तो होगी ही, सिलेक्शन तो होगा ही। अब हमारा एक कोर्स कंटेंट बड़ा शानदार है। अगर आप इस कोर्स कंटेंट को ध्यान से देख पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा देखेंगे कि पूरे का पूरा आपका जूलॉजी का सिलेबस हमने इस तरीके से कुछ डिविजन्स कर रखे हैं। और इन डिविजन्स में इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमने यूनिट वाइज नहीं किया, इसको सब्जेक्ट वाइज किया। थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस से रूबरू करा दूं कि जो आपका सिलेबस है वो कुछ इस तरीके का है। प्योरली सीएसआर नेट को दोबारा उठा के रख दिया कि ये आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंटरेक्शंस रिलेवेंट टू द बायोलॉजी, इस तरह से करके इन्होंने बायोकेमिस्ट्री डाला है। सेकंड नंबर पे इन्होंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डाल दिया। थर्ड नंबर पे फंडामेंटल प्रोसेस। फोर्थ नंबर पे इन्होंने सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, जो कि एक्चुअली सेल बायोलॉजी का हिस्सा है हमारे लिए। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी में आपका एनिमल फिजियो, उसमें कंपेरेटिव के टॉपिक्स भी ऐड किए हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। ये कंपेरेटिव फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। उसके बाद अगर पीछे जाओगे तो कंपेरेटिव के नाम पे एक कंपैरिजन ऑफ द रेस्पिरेशन, कंपेरेटिव एनाटॉमी ऑफ द हार्ट स्ट्रक्चर, और कुछ हद तक कंपेरेटिव न्यूरो भी आपको करना चाहिए। आउट ऑफ द कोर्स से कोई बात नहीं। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि
एक्चुअली कवर करता है आपको इन्वर्टिब्रेट्स के सिस्टम्स, ध्यान से देखेंगे ये रहा इस जगह पर बेसिक क्लासिफिकेशन, उसके अलावा आप इंडियन बायोजियोग्राफी पूरी की पूरी, उसके अलावा इकोनॉमिक जूलॉजी, ये रही अच्छी खासी इकोनॉमिक जूलॉजी। इकोनॉमिक जूलॉजी के नाम पर आगे भी अगली वाली यूनिट में भी इकोनॉमिक जूलॉजी इन्होंने डाल दी है, जो आपका ये वाली जो यूनिट है, इट इज यूनिट नंबर, ये यहाँ पर भी आपकी इकोनॉमिक जूलॉजी दो तीन जगहों पर, ये अप्लाइड इकोलॉजी के नाम पर भी इकोनॉमिक जूलॉजी इन्होंने घुसा दी है जगह जगह पर। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा पूरा का पूरा जो कंटेंट है ये हमने इस तरीके से बनाया कि बायोकेमिस्ट्री पे 58 लेक्चर्स हैं, जिसको हमने 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। फाउंडेशन फॉर द बायोकेमिस्ट्री, टूल एंड टेक्निक, जो कि आपकी लास्ट यूनिट अभी जो हमने देखी थी, प्रोटीन एंड एंजाइम एंड मेटाबॉलिज्म, उसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जरा इसको वापस से देख लें कि ये मामला है क्या एग्जैक्टली। ये मेथड्स इन बायोलॉजी को जो हमने टूल एंड टेक्निक में ऐड कर रखा है इस जगह पर, ये माइक्रोस्कोपी वगैरह सब कुछ इसके अंदर ऐड कर रखी है, ठीक है। ये सारा का सारा मामला, उसके बाद फाउंडेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बेसिक्स इसके अंदर, एडवांस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आरडीटी एंड जीनोमिक्स, तो ये सब कुछ को ऐड किया है। इधर की तरफ सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में फाउंडेशन, फाउंडेशन बेसिकली हमारे लिए वो मतलब होता है कि जहां पर हमें लगता है कि आपको ये भी नहीं आता होगा, हम उस लेवल पे बात कर रहे हैं। अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, फटाफट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो टिपिकल 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल की चीजें होती, पीजी लेवल की चीजें नहीं होती हैं। और यकीन मानिए जितने भी पीएससी के एग्जाम्स हैं वो ग्रेजुएशन लेवल से ऊपर के होते भी नहीं है, स्पेशली स्क्रीनिंग टाइप की अगर कोई चीज आप हमसे पूछेंगे, वो ग्रेजुएशन लेवल से ज्यादा नहीं होता। आप सोच रहे हो कि आप गिलबर्ट या वॉलपोर्ट के लेवल की डेवलपमेंटल बायोलॉजी तैयार करोगे, तो प्लीज मत करना। अपना पीएस वर्मा जिंदाबाद, जो छोटी सी किताब होती है उससे ज्यादा आपको करना भी नहीं है। इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि इम्यूनोलॉजी सेल कम्युनिकेशन वाली यूनिट है, उसमें 22 लेक्चर, डेवलपमेंटल बायोलॉजी 34, सिस्टम बायोलॉजी 48 लेक्चर्स, सिस्टम फिजियोलॉजी बेसिकली जो कि आपका एनिमल फिजियोलॉजी के फाउंडेशन, एडवांस और कंपेरेटिव तीनों है। इनहेरिटेंस बायोलॉजी आपका यानी कि जेनेटिक्स, 32 डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, 19 इकोलॉजिकल प्रिंसिपल आपका, 22 और इवोल्यूशन एंड बिहेवियर यूनिट को हमने 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, लगभग 40 लेक्चर्स इसमें हैं। इवोल्यूशनरी थ्योरीज, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। कोर्स इस तरीके से रखा है कि आपका स्क्रीनिंग तो बहुत आराम से सब कुछ कवर करते हुए निकलेगा निकलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ आपको छोटी छोटी कोशिशें करनी है ना। आपके दिमाग में एक और प्रश्न आता है, यार हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस पूरे मामले को कर सकते हैं, 75 डेज में सब कुछ कर सकते हैं। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या आप 4 से 6 घंटे डेली आप निकाल सकते हो क्या? बहुत बड़ा बड़ा भयंकर प्रश्न है ये। दूसरा जो हमारा प्रश्न होता है वो ये कि ये जो सारा मामला है उसको करने से पहले आपने हमारी डेमो क्लास वगैरह देखी है नहीं देखी, क्योंकि हमारी डेमो क्लास इस वक्त अवेलेबल है iGuruji एप्लीकेशन के ऊपर। आप क्या हमारा फ्री मॉक असेसमेंट एक दो बार दे चुके हैं क्या? अब हमने फ्री टेस्ट डाल रखे हैं आपके लिए कि आप एक बार टेस्ट देके देख लीजिए, हाँ यार इतनी तैयारी तो अपने से हो ही जाएगी, और इन लोगों का लेवल इस तरीके का है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो सारी की सारी बातें जो मैंने आपसे कही है उसको प्रत्यक्ष तौर पे आपको हमसे बात करनी है तो आप एक फ्री वेबिनार अटेंड कीजिए। जितने भी आपके फीस वगैरह के ऑफर है, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे पहली जो चीज आपके दिमाग में पहला प्रश्न था फीस कितनी है। लोग हमसे ये नहीं पूछते कोर्स में क्या दे रहे हो, लोग हमसे पूछते फीस कितनी है। ये जितने भी ऑफर्स वगैरह होते हैं ये वेबिनार में होता है। अब वेबिनार का पर्पस सिंपल सा है कि एक फ्लैश सेलिंग हो जाती है, एक साथ 5 या 6 7 10 15 लोग जो भी एक साथ पे लेते हैं, तो काफी सारे डिस्काउंट्स और काफी नए नए ऑफर्स हम इसके अंदर दे देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक गूगल फॉर्म भरना है, अगले 1 या 2 दिनों में हमारा वेबिनार होता है और यूजुअली रेगुलर वेज में होता रहता है। तो आप अटेंड कीजिए, हो सकता है आपको आपके कुछ और सजेशंस हमें मिल जाएं, हमारी तरफ से आपको कुछ और ज्यादा बेहतर चीजें मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।